इनके ऑफिस में जब लास्ट टाइम पॉटलक हुआ था तो मेरी अम्मी ने बिरयानी बनाई थी जो मेरे हस्बैंड लेके गए थे, क्योंकि तब सादिया बहुत छोटी थी तो मैंने कुकिंग नहीं की थी। और वहाँ पे सबको वो बिरयानी बहुत पसंद आई। और ऐसा ही है कि अम्मी की वो बिरयानी ना इतनी मज़े की बनती है कि हर जो भी खाता है तो वो ना एकदम से फ़ैन बन जाता है। तो इस मर्तबा मेरे हस्बैंड ने कहा कि ना अम्मी से बनवाते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मम्मा इज़ वर्किंग और कल ना फ्राइडे है तो वीकडेज़ में मैं उनको नहीं कहूँगी और ना आई बी एबल टू मेक इट। हाँ, वैसा टेस्ट नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लूँ ये रेसिपी जो ये सारा सेटअप देख रहे हो ना, ये एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से मम्मा बनाती हैं मैं वैसे ही बनाने वाली हूँ, लेकिन ऑब्वियसली वो टेस्ट नहीं आएगा जिस तरीके से मम्मा की हाथ की बिरयानी बनती है। तो आई एम गोना गिव इट अ ट्राई एंड सी कि कैसी बनती है। आई एम श्योर अच्छी बनेगी, लेकिन एग्जैक्टली वैसी नहीं बनेगी जैसी मम्मा बनाती हैं। लेकिन बस था कि वीकडेज है ना, तो मैं मम्मा को तंग नहीं करना चाह रही थी। मैंने सोचा कि मैं खुद कर लूँगी और बच्चे भी स्कूल में होंगे तो आराम से सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो इसके लिए ये एग्जैक्टली वैसे बनाने वाली जैसे मम्मा बनाती हैं। तो हम यूज़ करने वाले हैं शॉन का ये जो मसाला होता है ना, बॉम्बे बिरयानी, और साथ ही मैं ये जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करने वाली हूँ। आई यूजली यूज़ रॉ जो फ्रेश होती है, लेकिन ना आज जल्दी में हूँ तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं ये यूज़ कर लेते हैं। साथ ही ये 1 होल चिकन है, यहाँ पे है ये 4 लार्ज अनियन एंड दिस इज़ 12 स्मॉल टू मीडियम टमेटोज़ हैं। और साथ ही ये कुछ स्पाइसेस हैं, होल स्पाइसेस जो मामा सेपरेट डालती हैं। क्लोव्स हैं, ग्रीन कार्डेमम, अभी मुझे ब्लैक कार्डेमम भी लाने हैं, ब्लैक होल पेपर, सिनेमन स्टिक और कोरिएंडर पाउडर, होल कोरिएंडर, नॉट कोरिएंडर पाउडर, होल कोरिएंडर, और वो ज़ीरा है। और साथ ही ममा ना सॉल्ट एक्स्ट्रा डालती हैं, रेड चिली पेपर, और इसके साथ वो टर्मरिक। ये 1 कप ऑफ योगर्ट और कुछ पटेटो डालेंगे क्योंकि हमें अपनी बिरयानी में पटेटोस पसंद हैं। तो चलें बनाते हैं कौरमा एंड सी कितनी देर में बनता है और कैसा बनता है, क्योंकि सारी कटिंग चॉपिंग हो रखी है तो अब जल्दी जल्दी से बन जाना चाहिए। हम अब मल्टी टास्क करने लगे हैं। यहाँ पे मैंने अनियन रख दिए हैं ब्राउन होने के लिए, टमेटोज़ सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से पक जाएं। इनका जो ये काफ़ी क्वांटिटी में टमेटोज़ है ना, तो ये काफ़ी सारा पानी रिलीज़ करने वाले हैं। एंड देन इसी को मैं पकाऊंगी ताकि इनका जो पानी है वो इवापोरेट हो जाए। और वहाँ पे मैंने पटेटोज़ भी गलने को रख दिए हैं, लाइक 60 to 70% मैं इसको गला लूँगी। और ये तीनों चीज़ें एक साथ हो रही है एंड बस ट्राई है कि जल्दी जल्दी से, तो आई एम ट्राइंग माई वेरी बेस्ट टू गेट एवरीथिंग डन इन टाइम। हाँ जी, तो जो ये अनियन है ना, इनको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। सिर्फ यही एक स्टेप है जो टाइम कंज्यूमिंग है, अदरवाइज़ एवरीथिंग जल्दी जल्दी से होता चला जाता है क्योंकि सारा कटिंग चॉपिंग सब कुछ हो रखा है। तो फिर हर चीज़ इजी रहती है और आप अपने जो कुकिंग प्रोसेस है उसको भी इंजॉय कर लेते हो। तो मैंने अनियन को गोल्डन ब्राउन कर लिया। मेजॉरिटी ऑफ अनियन मैंने निकाल लिया, लाइक एक हिस्सा सिर्फ अनियन का पीछे वो रहने दिया। और उसमें मैंने सारे होल स्पाइसेस डाल दिए। यहाँ पे ब्लैक पेपर भी, ब्लैक कार्डेमम भी डाल रही हूँ, वो मुझसे भूल गया था डालना। और फिर इसमें मैंने चिकन ऐड कर लिया। चिकन को मैंने अच्छे से इसमें ना सॉटे किया फॉर 5 मिनट्स। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको मैं 3-4 मिनट मज़ीद भुनाई करूँगी। और ये कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसेस डालते हैं, इवन दो वी आर यूजिंग शान का जो बॉम्बे बिरयानी मसाला होता है, लेकिन कुछ स्पाइसेस एक्स्ट्रा डालती हैं मम्मा, तो वही मैंने यहाँ पे फॉलो किया है। और फिर उसको मैंने भून लिया चिकन को, और इस पॉइंट पे मैंने स्टोव ऑफ कर लिया था। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप ऑफ योगर्ट। और योगर्ट डालने के बाद इसमें ऐड कर दूँगी जो शान का ये था ना बिरयानी मसाला, वो ऐड कर दूँगी। और आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमें और मम्मा को यही शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला जो है ना, वही पसंद आता है। मम्मा ने डिफरेंट मसालों के साथ ट्राई किया, लेकिन ये दिस इज़ द बेस्ट वन। और फिर यहाँ पे मैंने जो है कौरमा है बिरयानी का, इसको मैंने मिक्स कर लिया और अब स्टोव ऑन कर लिया है। और मैं इसको मज़ीद भूनूंगी तब तक जब तक ये जो योगर्ट है वो पक जाए और इसके जो भी पानी वगैरह है वो ड्राई हो जाए। और जब ऑयल सेपरेट होने लगे तो उस पॉइंट पे मैंने इसमें पटेटोज़ डाली हैं और थोड़ा सा इसको मैं भून लूँगी। बस ऐसे ही 1-8 मिनट के लिए आपने भून लेना है। और उसके बाद इसमें ना आपने जो ब्राउन करके रखे हुए थे ना अनियन, वो ऐड कर देना है। साथ ही जो भी हमने टमेटोज़ थे वो गला लिए हैं, उनका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है, वो भी ऐड कर देना है। और उसके बाद सिंपली आपने हर
ये जो पूरा कौरमा है इसको अच्छे से मिक्स करना है, कवर करना है और चिकन को जो है ना गला लेना है कम्प्लीटली। और जब तक चिकन जो है वो गलता है इतने में आलू भी गल जाएंगे। आलू में थोड़ी सी ही कसर रही हुई थी, लाइक 30% और सो, तो आपने बस वो भी गला लेना है और ऐसे आपका जो मज़ेदार सा ये चिकन कौरमा है ना वो तैयार हो जाता है। और बिरयानी बनाते वक्त मम्मा मोस्ट ऑफ़ द टाइम सेला राइस जो है वो यूज़ करती हैं और हम भी वही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें ना वो टेंशन नहीं रहता कि इतना परसेंट गलाना है कि इतनी कसर रहनी चाहिए वो बहुत स्ट्रेसफुल प्रोसेस हो जाता है। इसलिए जो सेला राइस है ना वो बहुत बेहतरीन रहते हैं। आपने सेला राइस को 1 घंटा जो है ना सोक करके रखना है, लाइक वॉश इट एंड सोक इट फॉर 1 आवर। और उसके बाद आपने खुला सा पानी ले लेना है, उसमें राइस के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर दीजिए। और हम सिर्फ क्लोव्स यूज़ करते हैं, जो लौंग है ना ये। और फिर आपका जब पानी बॉयल पे आए उस पॉइंट पे आपने इसमें जो सेला राइस है वो ऐड कर देने हैं। कवर करके अपना जो ये सेला राइस है इसको 100% गला लेना है, कोई किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़नी है। तो वो जो है ना टेंशन कि इतना परसेंट गला हुआ हो ये वो सारा स्किप हो जाता है। तो सेला राइस इज़ बेस्ट फॉर बिरयानी, आपको कोई टेंशन नहीं रहती है एंड यू कैन नॉट गो रॉन्ग विथ इट। तो फिर मैंने यहाँ पे सेला राइस जो है वो भी 100% गला लिए थे और इसके बाद यहाँ पे बस अपनी बिरयानी को लेयर कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना कि बिरयानी जैसे लेयर करने लगती हूँ तो नीचे पॉट में पहला थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, उसके बाद राइस, फिर कौरमा और फिर से राइस और फिर इसके बाद फिर से कौरमा एंड राइस के बाद ऊपर जो भी गार्निशिंग होती है ना, जैसे ये सिलेंट्रो, मिंट, लेमन, ग्रीन चिलीज़ और फूड कलर, ज़ाफ़रान एंड ऑल, वो सारा कुछ उस पॉइंट पे डालती हूँ। और हमेशा ऐसे ही मैं लेयर करती हूँ, बेस्ट रहता है। मम्मा भी ऐसे करती हैं। और ये सारी जो रेसिपी है ना, मैंने मम्मा इवन तो ये वर्किंग डे था, मैं बार बार मम्मा को कॉल करी, मम्मा अब ये कितना डालूँ, अब ये कितना करूँ। राइस एग्जैक्टली मुझे मेजर करके बताएंगे कितने डालने चाहिए, क्योंकि बस ये था कि मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे एग्जैक्टली वही बिरयानी चाहिए जैसे कि मम्मा ने बनाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनी थी। मैंने ये बिरयानी को यहाँ पे दम पे रखा ना, और उसके बाद बिरयानी को दम आया 20 मिनट्स बाद मेरे हस्बैंड रेडी हो गए थे और डिनर टाइम हो रहा था पॉटलक का। तो व्हाट ही डिड के ये सारा पॉट लेके ना चले गए। मैंने तो बिरयानी को देखा भी नहीं था कि एंड लुक बिरयानी का क्या था मुझे परेशानी हो रही थी कि पता नहीं राइस सही रहे होंगे कि क्या हुआ होगा, अच्छी लगी होगी सबको, नहीं लगी होगी। और फिर मैं बार बार मम्मा को मैसेज करी, मम्मा अच्छी तो बनी होगी ना, तो आगे थे इट्स ओके, सही बनी होगी, तुम परेशान ना हो। और जब पॉटलक ओवर हुआ और मेरे हस्बैंड ने कॉल की मुझे एंड ही सेड कि नहीं अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी बिरयानी, सब ने बहुत अच्छे से खाया और सब पैक करके अपने घर को भी लेके गए हैं। और इतनी सी ही बिरयानी बची है जो आगे आप क्लिप देखोगे, और जो थोड़ी सी बची थी मेरे लिए वो मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे बस, क्योंकि मैंने तो देखी भी नहीं ना, दम खोलते हुए नहीं देखा था, मैंने टेस्ट नहीं की थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसी बनी है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना इस बिरयानी का दम ओपन कर रहे हैं, ही इज़ एट वर्क। और यहाँ पे ना बिरयानी का दम ओपन करते हुए मैंने इनसे कहा था कि वीडियो बना लेना यूट्यूब शॉर्ट के लिए। तो ये देखें आप कितनी मज़ेदार बिरयानी लग रही है, कितनी जूसी, प्रॉपर रेशो बैठा है राइस एंड कौरमे का, चिकन वगैरह का। वरना ये होता था मेरे साथ कि कभी राइस ज़्यादा हो गए, कभी कौरमा ज़्यादा हो गया, ऐसा इशू होता था। लेकिन मैंने ये बिरयानी मम्मा को कॉल पे रख के बनाई थी, बार बार पूछ के बनाई थी। और मैंने सही खूब तंग किया इस दिन पे मम्मा को, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैसी ही चाहिए थी जैसी मम्मा बनाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज गुड, सब ने अच्छे से खाया, सब पैक करके घर को भी लेके गए। और ये देखिए, दिस इज़ व्हाट वाज लेफ्ट फॉर मी। Really good. Everybody liked it. हाँ, They filled the container at home at the end to take home. take home? Yeah. सीरियसली इतनी अच्छी बनी थी क्या? Oh my God, the first मैंने तो time in देखी my भी life नहीं I like थी biryani. मैंने सिर्फ दम पे लगाई है और फिर आप लेके चले गए। तो हाँ जी, दिस इज़ व्हाट वाज लेफ्ट एट द एंड फॉर मी। और वाकई में बहुत मज़े की बनी हुई थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने बनाई है और बहुत अच्छा फील हो रहा था मुझे कि चलो मैंने जो भाग दौड़ करके ये सारी जो ना बिरयानी बनाई है वो अच्छी बनी और सबको पसंद आई इनके जॉब पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग।